हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें सीखेंगे मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है या फिर फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो आइए सीखते हैं आपका गुणज क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमसे पूछ लिया कि बताइए 2 का गुणज क्या होगा, तो सबसे पहले जो पूछेगा उससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, और उसी चीज को ऐड करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4। अब 4 में फिर कितना ऐड करना है 2, कितना आएगा 6। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 8। फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। कहने का मतलब जिसका हमको मल्टीपल पूछे, ठीक है, जिसका हमको मल्टीपल पूछे सबसे पहले वो लिख देना है और उसमें 2 ऐड करके आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि यहाँ भी 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, यहाँ 2 जोड़ेंगे 8 आएगा। तो कहने का मतलब मल्टीपल कितना बन सकता है बताइएगा, सोच के देखिए एक बार। मल्टीपल कितना बन सकता है, तो बहुत सारा बन सकता है। कहने का मतलब अनंत है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा डॉट डॉट हो जाएगा। कहने का मतलब 2 का मल्टीपल बनाएंगे हम तो बहुत सारा बनेगा। कहने का मतलब अनंत बनेगा, या फिर 2 का गुणज अनंत बनेगा। इसी तरह से एग्जाम्पल देखिए, यदि हमको बोला जाए कि बताइए 3 का मल्टीपल क्या सब बनेगा या फिर 3 का गुणज क्या सब होगा। तो जैसे कि हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से हमको बनाना है। या यूं कह लीजिए कि पहाड़ा तो हम लोग 10 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन इससे आगे भी तो बन सकता है ना। इसीलिए उसी चीज को जोड़ते हुए जाना है। जैसे कि यहाँ देखिए 3 का मल्टीपल या फिर गुणज लिखना है तो 3 लिख दिए। अब 3 में 3 को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें 3 जोड़िए तो 9 हो जाएगा। फिर 12, फिर इसमें 3 जोड़िएगा तो 15, फिर 18, फिर बताइएगा 21, फिर 24, फिर 27, उसके बाद 3 जोड़ना है 30, उसके बाद 33, उसके बाद 36, उसके बाद 39 है कि नहीं, उसके बाद 42। इसी तरह से क्या होगा आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब गुणज निकालेंगे तो जिस चीज का गुणज बोला जाए या फिर ऐसा बोला जाए कि 4 का मल्टीपल बताइए, तो शुरुआत कहां से करेंगे 4 से, और उसके बाद क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे कितना 4, तो 4, 8, उस तरह से 12 और आगे बढ़ते जाना है और ऐड करते जाना है। तो कहने का मतलब आपका मल्टीपल अनंत है कि नहीं, अनंत बन सकता है, कोई उसका अंत नहीं है कि नहीं। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आपसे पूछ ले कि 10 का मल्टीपल बताइए, 10 का गुणज बताइए, तो क्या लिखिएगा। देखिए अभी बोले हैं कि जिसका मल्टीपल पूछे उसी से शुरुआत करना है। ठीक है, तो मान के चलिए कि 10 का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 10 से शुरू करेंगे, है कि नहीं। 10 को ऐड करेंगे तो 10 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। फिर 10 ऐड करेंगे इसमें कितना आएगा 30। अब इसमें 10 ऐड करेंगे 40, फिर इसमें 50। इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। तो गुणज के बारे में क्या सीखे हम लोग कि जिसका गुणज निकालने को बोले उसको खुद में ऐड करना है, मतलब जोड़ना है, फिर आगे में जोड़ना है। इसी तरह से जोड़ते जोड़ते बनाना है हमको गुणज या फिर मल्टीपल। ठीक है, तो अब देखिए कि अब फैक्टर के बारे में सीखते हैं कि फैक्टर क्या होता है, या फिर यूं कह ले कि गुणनखंड क्या होता है कि नहीं। मान चलिए यहाँ पर हम 4 लिखे हैं, है कि नहीं। आपसे पूछे कि बताइए कि 4 का गुणनखंड या फिर फैक्टराइजेशन क्या सब बन सकता है। तो गुणनखंड का बेसिकली मतलब होता है टुकड़ा बनाना, कोई अंक को गुना करके टुकड़ा तैयार करना, या फिर 4 लिखा हुआ है तो 4 को बनाना। कहने का मतलब 2 ऐसा डिजिट लेंगे हम लोग जिसको आपस में गुना करने के बाद कितना आए 4 आए। तो जैसे कि हम लोग को दिख रहा है कि 2 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका एक बन जाएगा 2 गुना 2, है कि नहीं। और एक बन सकता है, क्या बन सकता है कि 4 गुना 1, है कि नहीं। यानी कि 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 गुना 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसी तरह से हमको बोले कि 8 का गुणनखंड निकालिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे
8 लिखेंगे, है कि नहीं। अभी क्या बोले हैं कि ऐसा नंबर हमको लाना है जिसको आपस में गुना करने के बाद 8 आ जाए। तो सोचिए यदि हम 4 को 2 बार गुना करें तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो एक बनेगा 4 × 2, बना कि नहीं, बन गया। अब और क्या बन सकता है, 2 × 4, मतलब 2 को 4 बार गुना करेंगे फिर भी तो 8 आ सकता है कि नहीं। अब एक और बन सकता है 8 × 1। तो देखिए इसमें 3 बना, है कि नहीं, 3 टाइप का बना, 2 × 4, 8 × 1, 2 × 4, है ना। तो और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह से कि फैक्टर निकालेंगे तो और क्या सब निकलेगा, या फिर फैक्टर कैसे हम लोग बनाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 लिखे हैं, है ना। हम आपको बोले कि अब बताओ कि 12 का गुणनखंड क्या सब हो सकता है, 12 का फैक्टर क्या सब बन सकता है। तो देखिए 4 × 3 = 12, यानी कि 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, है कि नहीं। और बताइए इसका उल्टा भी सही है, 3 × 4, ये भी हमारा कितना आ गया, 12 आ जाएगा। अब देखिए और बन सकता है, यदि हम इस तरह से गुना करें तभी कितना आएगा, 12 ही आएगा, है कि नहीं। इसका उल्टा कीजिए तो ये भी कितना आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। और आ सकता है क्या, हाँ और आ सकता है इसका खुद का, यानी कि 12 × 1, है ना। तो इस तरह से गुणनखंड बनेगा। और देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 15 का बनाइए, आप लोग खुद से भी कोशिश कीजिए। तो देखिए इसका क्या सब बनेगा, तो गुना करके देखिए, 5 × 3 = 15, यानी कि इसका बनेगा 5 × 3, एक बना। और बन सकता है क्या, बनेगा, इसका उल्टा भी सही है, 3 × 5, है ना, ये भी हो गया 15। और खुद का बनेगा 15 × 1, ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, या फिर यूं कह ले कि गुणनखंड हो गया, है ना। क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। और देखिए और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ मान के चलिए कि 20 का हमको बोले बनाने के लिए, है ना। तो 20 का क्या सब बनेगा, तो वो खुद से करके देखिएगा। तो देखिए एक तो बनेगा 4 × 5, है कि नहीं, 4 × 5 = 20। और क्या बनेगा 5 × 4, और क्या बन सकता है 10 × 2, है कि नहीं। इसका उल्टा भी सही है, 2 × 10। और बनेगा, यस, इसका खुद का भी बनेगा 20 × 1, कितना हो जाएगा, 20। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, है कि नहीं। तो फैक्टर क्या होगा, अनंत होगा नहीं, फैक्टर का क्या है, लिमिटेशन है, लेकिन आपका गुणज क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। तो आप लोग खुद से बना के देखिएगा 35 का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।